हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इन दोनों के बीच की बेसिक्स डिफरेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हिंदी में पूंजीगत व्यय कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। मीन्स यह वह खर्चे हैं जो हम लंबे समय के लिए करते हैं और इससे हमें लंबे समय के लिए लाभ मिलता है। इसका मेन पर्पस जो होता है वो बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाना होता है। मतलब ये इससे कंपनी की क्षमता को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य होता है, और बिजनेस के कॉस्ट को रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस में मशीनरी को परचेज किया जा रहा है, तो मशीनरी को परचेज करना क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मशीनरी के परचेज करने से बिजनेस के प्रोडक्शन बढ़ते हैं, तो इससे हमारे बिजनेस के जो कॉस्ट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, और मशीनरी जो होता है हमें लंबे समय के लिए बेनिफिट देता है। तो मशीनरी परचेज करना या फर्नीचर परचेज करना या कोई मतलब कार परचेज करना, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये कहाँ शो होता है, ये बैलेंस शीट में शो होता है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हिंदी में राजस्व व्यय कहा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमें करंट पीरियड में बेनिफिट प्रोवाइड करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंकर्ड किया जाता है टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, या वी कैन से दैट टू मेंटेन द डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। मीन्स ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस के डेली ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, और इसका बेनिफिट करंट पीरियड में ही मिल जाता है। जैसे कि रिपेयर और मेंटेनेंस, किसी रिपेयर के लिए जो खर्च होता है, या मेंटेनेंस में जो एक्सपेंसेस आते हैं, या फिर स्टाफ्स को सैलरी दिया जाता है, ये सारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और इसे कहाँ शो किया जाता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। बात करते हैं कि डिफरेंसेस, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो अगर हम पीरियड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर। अगर हम पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन पर्पस जो होता है बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी, मीन्स बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाना होता है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेन पर्पस होता है बिजनेस की डेली ऑपरेशंस को मेंटेन करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल होता है जैसे कि मशीनरी खरीदना, कार खरीदना, फर्नीचर खरीदना। ये हमारे बिजनेस कैपेसिटी को बढ़ाता है और बिजनेस के कॉस्ट को रिड्यूस करता है। वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि स्टाफ को सैलरी देना, रिपेयर और मेंटेनेंस खर्चे होते हैं, या फिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो होता है, बिल जो होता है बियर किया जाता है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस क्या हैं, आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।